नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में सीखेंगे इन तीनों जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। चलो मैं स्टार्टिंग बता देता हूं। इन तीनों में भी और दो डिफरेंस है। आपको दिख रहे हैं ये दो जो आपको दिख रहे हैं सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर सर्किट। ओके, और ये लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर की सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। उसके बाद में हम लोग ये तीन जो सर्किट है अलग अलग, उसके बारे में एकदम डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे और इसका इस्तेमाल कहां पे होता है उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जनरली हमारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में अगर आपने देखे रहेंगे तो वहां पे प्रोसेसर का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो कंट्रोलर जनरली एम्बेडेड सिस्टम्स के नाम से पहचाना जाता है। जब भी आपने देखे रहेंगे जो हमारे वॉशिंग मशीन की जो सर्किट आती है या माइक्रोवेव की सर्किट आती है या हमारे जो टीवी की सर्किट आती है, उसके अंदर जो कंट्रोलर्स माइक्रो कंट्रोलर एक चिप लगाई जाती है जो कि एम्बेडेड सिस्टम के नाम से भी पहचानते हैं या उसको माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। बेसिकली अगर माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात करूं तो यहां पे जहां पे बहुत ह्यूज काम होने वाला है, कोई मेजर काम होने वाला है, कोई बड़ा काम, अगर बड़ी सर्किट को आपको कंट्रोल करना है तो हम लोग जनरली माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। और जहां पे छोटी सर्किट है जैसे कि अभी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन में बहुत कम टास्क है, तो उस टाइप के टास्क को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां पे स्मॉल छोटी सी सर्किट का या जहां पे यूज करना है वहां पे माइक्रो कंट्रोलर्स, बड़ी सर्किट का जहां पे यूज करना है या लार्ज डेटा का कुछ फ्लो होने वाला है वहां पे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। ओके, दोनों में ये इनपुट और आउटपुट कंपोनेंट्स दोनों में ही रहता है। अगर कॉस्ट के मामले में बात करो तो ये थोड़ा सा महंगा जरूर है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा सा सस्ता आता है। इसको पावर ज्यादा चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को, इसको पावर कम चाहिए। जनरली जैसे मैंने बताया कि पीसी वगैरह में यूज होता है और ये जनरली माइक्रोवेव या MP3 थिएटर या वॉशिंग मशीन जैसे चीजों में यूज किया जाता है। इसमें जो है एक रैम और रोम जो कि अलग से भी लगा सकते हैं और जनरली उसकी मेमोरी में भी रहता है। ओके, और ये उसके साथ में इनबिल्ट रहता है। इसको ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है, माइक्रो कंट्रोलर को ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीड की अगर बात होती है तो हम लोग वहां पे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये मेजर डिफरेंस है। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, अभी शुरुआत करें। जो मैंने स्टार्टिंग में जो तीन आपको ये दिखाया ना, ये तीन चिप, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा एकदम बैक जाना पड़ेगा। बैक का मतलब होता है, अभी जैसे समझो पहले कंप्यूटर्स सबसे पहली बार जब भी बने तो कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे पहले कंप्यूटर का एक फोटो है। और आज कितना छोटा हो गया है कंप्यूटर। इवन हमारा मोबाइल भी तो कितना छोटा है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। करेक्ट, मोबाइल की भी बात करूं तो मोबाइल जब भी पहली बार बनाया था तो इतने बड़े बड़े स्क्रीन थे क्या उसके अंदर? नहीं, स्क्रीन बहुत छोटी, उसमें नंबर भी मुश्किल से दिखाई देता था। उसका मेजर काम था खाली आवाज के सिग्नल को लेकर आना, लेकर जाना। फिर धीरे 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 टेक्नोलॉजी में चेंज हो गए और आज हम लोग देख पा रहे कितने एडवांस मोबाइल हम लोग देख रहे हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो सब काम आप मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया। करेक्ट, तो ये सब बदौलत है माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर की बदौलत। इतना समझ में आया? चलिए बढ़िया है। अभी सबसे पहला जो सर्किट आपको वहां पे मैंने बताया था वो ये वाला है। ये है आर्डिनो सर्किट। आर्डिनो मतलब क्या है? एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है। आप देख सकते हैं ये जो चिप आपको नजर आ रही है ना, ये एटमेगा की एक चिप है A328P। ये एटमेल कंपनी का है। ये माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है, हालांकि पहले प्रोसेसर्स भी बनाती थी, अभी माइक्रो कंट्रोलर्स में इसका अच्छा खासा नाम है। एटमेल के नाम से आप पहचान सकते हो। पिक माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह जो बोलते हैं वो सब इसमें पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये क्या है? माइक्रो कंट्रोलर है। इसको आर्डिनो बोलते हैं। ये आर्डिनो कंपनी ने बनाया हुआ एक सर्किट है जिसमें ये माइक्रो कंट्रोलर को फिट किया, एटमेल के माइक्रो कंट्रोलर को फिट किया है। अगर इसके पार्ट्स की मैं बात करूं तो ये माइक्रो कंट्रोलर जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इसमें आप देख सकते हैं USB पोर्ट जहां से उसको पावर सप्लाई दे सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। याद देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट मैंने वर्ड आपको बताया, इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम लोग, हमारे हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने सिर्फ सेंसर्स लिए, तो सेंसर्स आप यहाँ पे डिजिटल पिन दिख रही है, यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह लगा सकते हैं। एनालॉग पिन में भी कुछ अलग अलग प्रकार के सेंसर मॉड्यूल आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सेंसर्स या कंपोनेंट लगाने की जगह उसका प्रोग्रामिंग करके आप इस माइक्रो कंट्रोलर में लोड कर सकते हो और लोड करने के बाद उसको हमारे मुताबिक आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना सकते हो।
तो ये काम होता है आर्डिनो की मदद से। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे मुझे रोबोटिक का हाथ बनाना है, या एक मीटर है जिसकी मदद से समझो मैं मीटर को कंट्रोल या लाइट को ऑन ऑफ करना चाहता हूँ, तो ये सब चीज़ें, या काउंटिंग मशीन बनाना चाहता हूँ, या फिंगरप्रिंट स्कैनर बनाना चाहता हूँ, या फिंगर काउंटिंग मशीन, यानी कि कोई अंदर कितने लोग आ रहे हैं वो काउंटिंग मशीन, ऐसा कुछ बनाना। तो बहुत अनगिनत प्रोजेक्ट है, ऐसे तो 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो कि आर्डिनो की मदद से आप बना सकते हो। इसमें सेंसर्स भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आप इसके अंदर लगा सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन याद रखें, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, माइनर छोटे प्रोजेक्ट जहां पे कंट्रोलिंग का ज्यादा कुछ काम ना हो, स्पीड की ज्यादा जरूरत ना हो, वहां पे इस प्रकार के जो आप आर्डिनो के बोर्ड्स है, माइक्रो कंट्रोलर्स है, आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है ये वाला जो आपको बीच में बताया था मैंने, ये वाला था, ये है नोड एमसीयू, जिसको ESP8266 भी बोला जाता है। बेसिकली ये है क्या, ये भी एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर ही है। फर्क ये है कि आप ये आर्डिनो बोर्ड में देखोगे तो वाईफाई जैसा कुछ नहीं है, इसको इंटरनेट से कंट्रोल कर सकता है, ये उसकी खासियत है। मान लो एग्जांपल में मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर मान लो कि एक टनल है, ओके, टनल में 10-15 लोग काम कर रहे हैं, टनल समझो 15 किलोमीटर गहरी है, अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। अभी आपको उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि भाई निकलो, अभी बारिश आने वाली है, ये वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देने, आप उनसे कैसे पहुंचाओगे? नीचे तो इंटरनेट भी नहीं रहेगा, या टेलीफोन लाइन भी नहीं रहेगा, या समझो आप वॉकी टॉकी यूज करते हो वो भी नहीं चलेगा। तो इसकी मदद से आप करवा सकते हो, या आप उनको ट्रैक कर सकते हो। समझ में आया ना, बिना इंटरनेट और इंटरनेट के साथ में भी उसको ट्रैक कर सकते हो। और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आप यहां पे हो, आपके घर पे हो, करेक्ट, और आपका एक बंगलो है जो कि आपसे 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन बंगलो में भी इंटरनेट है और आपके घर पे भी इंटरनेट है। तो यहां से बैठे बैठे बंगलो की लाइट, पंखा, मोटर्स, जो भी आपको नियंत्रित करना है कर सकते हो। यह काबिलियत है इस नोड एमसीयू की। ये इंटरनेट से कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मायने रखता है। याद रखिए, इंटरनेट रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, बिना इंटरनेट के इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है जिसके जरिए ये काम करवा सकते हैं। उसमें बहुत सारे नोड एमसीयू लगेंगे। इसमें भी ये GPIO पिन्स दिख रहा है, इसमें आप सेंसर्स वगैरह भी लगा सकते हो, कुछ कंट्रोलिंग करने के लिए सर्किट्स भी लगा सकते हो, और उससे काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। जैसे मोबाइल ऑपरेटेड कुछ लाइट्स कंट्रोल मैंने बताया, वो आप बना सकते हो। आप एलेक्सा के जरिए इंस्ट्रक्शंस दो और ये नोड एमसीयू के पास पहुंचे और नोड एमसीयू उसको कंट्रोल करे, वैसा भी सिस्टम बना सकते हो। मतलब आप एलेक्सा को बोलोगे भाई लाइट बंद कर, लेकिन एलेक्सा इंस्ट्रक्शंस देगी हमारे नोड एमसीयू को, और नोड एमसीयू करेगा लाइट्स को बंद या चालू। नोड एमसीयू के बाद और एक चीज यहां पे ध्यान देने जैसी, ये है LoRa। LoRa जो है वो हालांकि नोड एमसीयू में भी बैठा सकते हैं और आर्डिनो में भी बैठा सकते हैं। LoRa का जो काम होता है वो खुद का इंटरनेट पैदा करना। मैंने आपको नोड एमसीयू में क्या बताया, ये खुद का इंटरनेट नहीं बनाता है, ये कुछ रेंज है, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस है, लेकिन ये उसका बिहाफ में एक अल्टरनेटिव है। ये क्या करता है, खुद का एक इंटरनेट बना देता है। मान लो कि आपका घर 10 किलोमीटर दूर है आपके खेत से, और आपके खेत में आपको कोई पंप को चालू करना है या बंद करना है, तो आप घर पे बैठे बैठे, खेत पे तो इंटरनेट रहेगा नहीं, आपके घर पे भी इंटरनेट समझो नहीं है, तो आप इस मॉड्यूल की मदद से 15 किलोमीटर दूर जो आपका खेत है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके पंप को कंट्रोल कर सकते हो, लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी है LoRa के साथ में। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अलग अलग वीडियो बनाए, आर्डिनो पे भी बनाया, नोड एमसीयू बनता है। यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए तो अलग अलग प्रकार के वीडियोस भी आपको देखने मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भी माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन ये खुद का इंटरनेट बनाता है, ये इसकी खासियत है। यहां पे इसने खुद का इंटरनेट नहीं बनाया था, इसने हमारे घर का इंटरनेट यूज किया था, और यहां पे तो इंटरनेट है ही नहीं, तो आर्डिनो में इंटरनेट नहीं है, नोड एमसीयू में खुद का इंटरनेट नहीं है, लेकिन घर के इंटरनेट के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। और खुद का अगर इंटरनेट बनाना है तो हम लोग LoRa का यूज करते हैं। लेकिन ये तीनों तीन क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है। अभी बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की। ओके, तो ये आपको जो दिख रहा है ये एक रास्पबेरी पाई है। रास्पबेरी पाई एक बहुत ही बेहतरीन आप बोल सकते हैं कि कंट्रोलर है, या आप बोल सकते हैं कि उसको माइक्रो प्रोसेसिंग कंट्रोलिंग है। ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं, आप खुद का प्रोजेक्ट इस पर डेवलप कर सकते हो। इसमें एक OS यानी कि ऑपरेटिंग है, जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज वगैरह चलता है ना, इसके अंदर लिनक्स चलता है, रास्पी लिनक्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो रास्पी लिनक्स यहाँ पे आपको SD कार्ड रहता है वो डाल दो, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग, इसको हम लोग कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस बाकायदा लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। इसमें सेंसर्स वगैरह लगाने की भी अलग से जगह दी गई है। हमारे कंप्यूटर्स में जगह है क्या सेंसर लगाने की? नहीं। ये एक प्रकार का जो कंप्यूटर है जो कि ओपन सोर्स, इसके लिए मैंने बताया कि यहाँ पे हम लोग सेंसर्स वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग हमारे हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसको,
और बहुत सारी अनगिनत जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है, आपके घर के राउटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, मॉनिटर टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, एडेप्टर के जरिए पावर दे सकते हो, कीबोर्ड माउस लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेंसर्स लगा सकते हो और आपके खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिए। तो ये बहुत अनगिनत चीजें कर सकता है, मल्टीटास्किंग चीजें कर सकता है और फटाफट से कर सकता है। जैसे कि अगर मुझे ह्यूमनॉइड कोई रोबोट बनाना है या कुछ एनिमल बेस्ड कोई रोबोट बनाना है जो कि फुटबॉल खेले या कोई चीज को आइडेंटिफाई करे, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। इसकी मदद से बना सकते हो। आप खुद का एक एलेक्सा सिस्टम बनाना चाहते हो, खुद के नाम से। मैं एक जारवेज बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरे घर की लाइट्स बंद कर, मैं आऊँ तो तू इतने बजे ये काम होना चाहिए। तो ये सब प्रोसेसिंग जो है वो आप खुद बना सकते हो रास्पबेरी पाई की मदद से। इवन आप वेदर स्टेशन बना सकते हो, अनगिनत, इसमें भी लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट है जो रास्पबेरी पाई की मदद से आप बना सकते हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी है माइक्रो प्रोसेसर की मदद से। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, और जो स्टार्टिंग में मैंने 3 सर्किट आपको बताई थी जो कि ये दिख रही है आपको, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इन सब के ऊपर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी मौजूद है, जैसे कि आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, नोड एमसी हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स, बहुत सारे अनगिनत कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे केवल हाई का मैसेज डालिए तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।